तो दोस्तों भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, लेकिन मैं इसे अच्छी खबर नहीं कहता क्योंकि जब तक भारत की इकॉनमी 8% के साथ ग्रोथ नहीं करती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में जो उथल-पुथल मचा हुआ है और चीन से निर्भरता को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भारत सबसे आगे खड़ा है। जो भी चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है उसमें और तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भारत की इकॉनमी 8% के साथ ग्रोथ नहीं कर रही है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका फ़ायदा भारत को हो रहा है। लेकिन जहाँ कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ थोड़ा बहुत भी कुछ मिले, काफ़ी अच्छी बात है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश जर्मनी ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक रणनीति बनाई है। चीन जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 335 अरब डॉलर का इन दोनों के बीच ट्रेड हुआ है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जंग जाहिर है और सब कोई जानता है इन दोनों के बीच में किस तरीके की जंग जारी है। टेक कंपनियों पर ये दोनों सैंक्शंस लगा रहे हैं। हाल ही में माइक्रोन जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस पर इसने सैंक्शन लगाए सिक्योरिटी के तहत चाइना ने। तब ये भारत में आज अपने प्लांट को लगा रहे हैं। साथ ही दुनिया के कई देश चीन के कर्ज के जाल में भी फंसे हुए हैं। ये अपने कर्ज के जाल में सबको फंसाता जा रहा है और चीन की इकॉनमी अभी पूरी तरीके से कोरोना महामारी के असर से निकल भी नहीं पाई है। इससे पहले ही यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी जर्मनी ने चीन से अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए 40 पन्नों का एक स्ट्रैटेजी भी पब्लिश किया है। हालांकि ये पूरी तरीके से अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इनकी इसमें काफ़ी चिंता जो है वो समझ में आ रही है। 335 अरब डॉलर के साथ सबसे एक नंबर पर जो खड़ा है वो चाइना है, जो इनका ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही है। जर्मनी की सरकार अपने डॉक्यूमेंट्स में कहती है कि अब समय आ रहा है कि हमें अपने रवैये के प्रति और चीन के प्रति अपने रुख में बदलाव करना होगा। इसके मुताबिक चीन क्लाइमेट चेंज, महामारी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जर्मनी का अहम साझेदार तो है, लेकिन उसे अपने हितों की ज़्यादा चिंता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ठेंगा दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट में कहा गया चीन मेडिकल टेक्नोलॉजी और दवाओं के मामलों में काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। साथ ही आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर बनाने वाले जरूरी साजो सामान, मेटल्स और रेयर अर्थ्स के मामले में भी जर्मनी पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। इसमें कहा गया कि क्रिटिकल सेक्टर्स में यूरोपियन यूनियन को एक ऐसे गैर ईयू देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो हमारे फंडामेंटल वैल्यूज की परवाह नहीं करते। इसके मुताबिक सरकार चीन के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी सख्त प्रावधान किया जाएगा। जर्मनी की कई कंपनियां हैं जैसे वोल्क्सवैगन और बीएमडब्ल्यू शामिल है, जो काफ़ी बड़ी कार कंपनीज हैं। इनके लिए जो चीन का बाजार है वो काफ़ी बड़ा है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नॉर्थ चाइना ब्रांच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेंस हिल्डेब्रांडेंट ने कहा कि चीन के बिजनेस कर रही जर्मनी की अधिकांश कंपनियों ने जोखिम को कम करने का उपाय कर लिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि पेपर में इस बात का जिक्र नहीं है कि चीन पर निर्भरता कम किए बगैर हम कैसे अपनी इकॉनमी को मजबूत कर सकते हैं। चीन के भी अभी काफ़ी कुछ लागू कर अपने देश में काफ़ी कुछ बदलाव कर रहा है। इसमें विदेशी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन की सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद देश की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। इसके बारे में 2014 में आया कानून था। इसके मुताबिक सारे जासूसी की आशंकाओं से जुड़े किसी भी डॉक्यूमेंट्स, डेटा, मटेरियल्स और आर्टिकल्स की जांच हो सकती है। साथ ही इसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध के समान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और प्रॉपर्टी की जांच करने का अधिकार होगा। विदेशी कंपनियों ने इस पर खासी आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि जल्दबाजी में बनाए गए इस कानून का बिजनेस का माहौल खराब होगा और अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव के कारण यह पहले से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चीन में विदेशी कंपनियों के दो सबसे बड़े संगठन के नेताओं ने भी ये कहा कि कानून जल्दबाजी में बनाया गया है, इससे विदेश की कंपनियां चीन पर भरोसा डगमगा जाएगा। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के प्रेसिडेंट माइकल हर्ट ने कहा कि अमेरिका की कंपनियां कानूनों का पालन करना चाहती हैं, लेकिन समय पर बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी कानून के दायरे में आएंगी तो मुश्किलें होंगी। इंटरनेशनल लॉ फर्म मॉर्गन लेविस ने मई में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संदिग्धों की पहचान करने की शर्त स्पष्ट नहीं है। इससे कंपनियों के लिए अनिश्चितता की स्थिति बनेगी। चीन की इकॉनमी कोविड महामारी के असर से बाहर आने की कोशिश में लगी है। सरकार ने बिजनेस एग्जीक्यूटिव को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती की है। सरकार को उम्मीद कर रही है कि इससे खपत बढ़ेगा। साल के पहले 5 में रियल एस्टेट की सेल्स में गिरावट आई। जून में चीन के एक्सपोर्ट में तेज गिरावट आई है, जो कुछ भी उनका एक्सपोर्ट था। यहाँ कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। जो उनका आयात है वो 6.8% की गिरावट आई है। लेकिन ये सब कुछ अगर चीन कर रहा है तो इसके पीछे उसकी बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति है। धीरे धीरे विदेशी कंपनियां जो हैं उनके मार्केट को वो अपने मार्केट से बाहर करने के लिए आउट परफॉर्म करना चाहता है और साथ ही साथ पूरे मार्केट पर खुद का कब्जा चाहता है, उसकी जो खुद की कंपनीज हैं। और इसी के साथ साथ वो एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना चाहता है। अपने देश से अपनी कंपनीज को वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, जिससे जो स्थिति आज अमेरिका की है उसकी कंपनियां बाकी देशों में जाकर के चीप मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगाती हैं, वैसे ही वो काम अब चाइना करना चाहता है। और आने वाले समय में चाइना इसमें काफ़ी हद तक सफल होता हुआ भी नजर आएगा। इसलिए इसमें यूरोप की बेचैनी और अमेरिका की बेचैनी बढ़ी हुई है। और अब भारत अभी इस स्थिति में नहीं है।
अभी वो सिर्फ चीप मैन्युफैक्चरिंग पर ही अपना ध्यान जो है फ़ोकस करके रखा हुआ है, लेकिन चाइना अब उससे काफ़ी हद तक आगे निकल कर सोच रहा है, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यही देख कर के अमेरिका और यूरोप घबराए हुए हैं, इसलिए वो अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, लेकिन निर्भरता को वो पूरी तरीके से कम नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मनी का जो कारोबार है, उसकी जो 2 कंपनियाँ जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, इनका सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो चीन ही है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ये कहीं करते हैं, तो चाइना में ही करते हैं। इसके लिए उनको नए मार्केट की तलाश करनी होगी। अगर वो नए मार्केट की तलाश कर सकते हैं, तो चाइना भी कर सकता है। कोई किसी से अपनी निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता, और चीन अब इस स्थिति में पहुँच चुका है अपने चीप लेबर के दम पर ही, कि अब वो अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। और ये देख कर के चीन जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका काफ़ी घबराया हुआ है, और अमेरिका की घबराहट काफ़ी देखी भी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ 5 से 10 सालों में ही चाइना जो है परचेसिंग पावर में तो छोड़ चुका है, नॉमिनल जीडीपी में भी अब चाइना को पीछे छोड़ते हुए, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए अब चाइना काफ़ी आगे निकल जाएगा। अब भारत को भी इसी तरीके से 8% शायद ग्रोथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी भी मजबूत रहे, तो इसके लिए हमें चाइना से बराबरी करनी होगी, ना कि यूएस से। लेकिन अभी हम यूएस से ना चाइना से बराबरी करने के किसी भी तरीके से कॉम्पिटिशन में नहीं है। कॉम्पिटिशन में आना होगा, भारत की इकॉनमी को 8% के साथ ग्रोथ करना होगा, तब जाकर के 2047 में हमारी इकॉनमी 35 ट्रिलियन को टच करेगी, और चाइना जो है 44 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा, और यूएस 30 ट्रिलियन से 32 ट्रिलियन होगा, जो कि हमसे पीछे होगा।